नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो पेमेंट बैंक को लेकर। अब यहाँ पर एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आप लोग अगर सोच रहे हैं कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट हमारा है, नहीं, आपका जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट जियो पेमेंट बैंक नहीं है। यहाँ पर है जीरो, यानी कि जीरो बैलेंस यानी कि पेमेंट बैंक है। अब यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं कि जीरो बैलेंस यहाँ पर आप इसमें रखेंगे तो आपका ये पेमेंट बैंक हो गया। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब से यहाँ पर जो आरबीआई ने एयरटेल पेटीएम पेमेंट बैंक को यहाँ पर बैन किया हुआ है, तब से उसके बाद में जो एयरटेल पेमेंट बैंक था उसने अपने चार्जेस वगैरह कुछ ज़्यादा बढ़ा दिए, उसमें कुछ ज़्यादा लफड़ा होलोचा होने लग गया है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक का आपका अकाउंट है, अगर बाय द वे आपका अकाउंट कहीं क्लोज हो जाता है, कहीं आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे पैसे नहीं ट्रांसफ़र हो रहे या पैसे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में है जो जियो एयरटेल पेमेंट वाले हैं वो कस्टमर केयर से अगर आप कॉल भी करते हैं तो फिर आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं करते हैं। एक मेरा अकाउंट था जिसमें मैंने लगातार एक हफ्ते तक उसमें ट्राई किया, लेकिन मेरा अकाउंट नहीं सही हुआ। मैंने उसमें क्लियर डॉक्यूमेंट आपने हैं जो भेजे थे, मेल किए थे, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब उसको चलते चलते हमने एक जियो पेमेंट बैंक में हमने कहा क्यों ना सोचें कि एयरटेल पेमेंट बैंक में तो हमारा अकाउंट है नहीं, अब इसी पर हम यहाँ पर है एक जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलें, जिसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है एटीएम कार्ड तो यहाँ पर जाहिर सी बात नहीं मिलता है, लेकिन वर्चुअल डेबिट कार्ड ज़रूर मिल जाता है, जिससे आप फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया या फिर पेटीएम है, भीम यूपीआई वगैरह चला सकते हैं और सक्सेसफुली ही इससे आप यहाँ पर पैसे को विड्रॉवल और लेन देन कर सकते हैं। हालांकि अभी तक है जो जियो पेमेंट बैंक है बिल्कुल भी अभी तक कोई चार्जेस वगैरह नहीं ले रहा है, लेकिन एयरटेल से मुझे कहीं ना कहीं वेस्ट लगता है। जब से पेमेंट बैंक हो गया, यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया और जियो पेमेंट बैंक हो गया, एनएसडीएल पेमेंट बैंक हो गया, बहुत सी ऐसी पेमेंट बैंक भी हैं जिनमें से मुझे यहाँ पर कुछ हद तक है अभी तक है जो जियो पेमेंट बैंक अच्छी लगी। अब इसी में हम आप लोगों को अगर यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि जियो पेमेंट बैंक में आप कैसे घर बैठे ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसी के साथ ही यहाँ पर कोई भी आपको चार्जेस वगैरह पैसा वगैरह पे नहीं करना होता है और उसमें जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है उसे सक्सेसफुली फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह आप यहाँ पर चला सकते हैं। आप छोटे मोटे पेमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट्स बैंक है, इनका भी कोई यहाँ पर पासबुक वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता, एटीएम पासबुक वगैरह नहीं देखने को मिलता। इससे आप यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए बेस्ट बैंक वगैरह हो सकती हैं, जैसे कि आपके लिए हो सकती है, हमारे लिए तो वैल्यू फॉर मनी है ही। जब से जो है पेटीएम और एयरटेल पेमेंट बैंक का कुछ ठीक ठाक नहीं यहाँ पर लग रहा है चार्जेस वगैरह, तब से। तो चलिए लाइव प्रोसेस सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं, शुरू कर देते हैं। पहले यहाँ पर आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में आ जाना है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में आ जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर है माई जियो फॉर एवरीथिंग जियो, यानी कि माई जियो जो एप्लीकेशन होता है उसको आप लोगों को क्या करना है, इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर इसे इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो फर्स्ट में आपका जो नंबर रहता है वो नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। जो भी आपका नंबर है, जियो का है नंबर, वो नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एसएमएस परमिशन वगैरह है, कुछ हमें मांगती है तो वो हमें अलाउ कर देनी है। जैसे यहाँ पर हम एसएमएस परमिशन वगैरह अलाउ कर देते हैं, ओटीपी हमारे पास सेंड कर दिया जाता है जो हमने मोबाइल नंबर डाला है उसी पे। अब ओटीपी यहाँ पर डाल के जैसे ही हम यहाँ पर ओटीपी डालेंगे तो फिर हमें ओटीपी यहाँ पर डाल के वेरीफाई कर लेना। अब यहाँ पर देखिए जो कि फॉलोइंग योर परमिशन फिर से मांगता है, नोटिफिकेशन और लोकेशन परमिशन, तो इसे भी हमें अलाउ करना है। अब इसके बाद में अलाउ ऐप परमिशन मांगता है यहाँ पर, जो कि आपके परमिशन एप्लीकेशन को आप क्या अपने फ़ोन में रखना चाहते हैं तो उसकी परमिशन मांगता है, वो दे देनी है। अब यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन परमिशन को अलाउ कर देना है। देन उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को जो है सबसे फर्स्ट में जियो का जो इंटरफेस है सभी लोगों को जाहिर सी बात पता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसे को जियो को सिम को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो कि यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हम बैंक वाले पे क्लिक करते हैं, अलाउ करते हैं, देन उसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब उसके बाद में यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में जैसे यहाँ पर प्ले करेंगे, अब यहाँ पर जो आप नंबर से आप यहाँ पर खोलना चाहते हैं जियो पेमेंट बैंक, चाहे एक नंबर पे सिम पड़ा है या दो नंबर पे पड़ा है, वो यहाँ से आप
अपने रिकॉर्डिंग ही सेलेक्ट कर सकते हैं। उस पर प्रोसीड करेंगे और सक्सेसफुली आपका जो है जो सिम है वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आपका सिम है वेरीफाई हो जाता है, एंटर यहाँ पर एम पिन, जो आपको यहाँ पर एक अपना पिन बनाना है, वो एम पिन यानी कि आप लोगों को सिक्योरिटी पिन होता है जो बनाने को होता है, वो यहाँ पर बना लेना, कन्फर्म कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह से आप अगर इसमें लॉगिन करना चाहते हैं तो इसे अलाउ कर देना। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट यहाँ पर है जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाता है क्रिएट। अब इस पे आप लोगों को सबसे अच्छी बात ये मिलती है कि 3.5% का इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है। इसी के साथ में आपने जो पैसा इसमें रखा है उस पर 3.5% का इंटरेस्ट रेट, यानी कि हालांकि अभी जो पेमेंट बैंक है जी, ये 3.5% का इंटरेस्ट रेट दे रखा है। अब यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के यहाँ पर जैसे प्रोसीड कर लेते हैं, आपको ये रीड कर लेना है, पूरा जो भी दिया है आपको रीड कर लेना है। अगर आप यहाँ पर रीड नहीं करते तो एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए विदाउट डेबिट कार्ड, यानी कि जो जियो पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट खुलेगा वो विदाउट डेबिट कार्ड के खुलेगा, यानी कि पहले इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर हम डेबिट कार्ड नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमें है पैन कार्ड अपना डाल देना है। जो भी आपका पेन नंबर है, परमानेंट अकाउंट जिसे कहते हैं, वो पेन नंबर है वो डालना, आधार कार्ड नंबर डालना है और दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में जनरेट OTP पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर OTP यानी कि कौन सा वाला, आधार वाला OTP यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है, यानी कि वेरीफाई योर आधार। अब आधार कार्ड पे जो 6 डिजिट का आपका OTP दिया गया होगा वो यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लेगा। अब उसके बाद में जितना भी आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल होगा, सारा कुछ आपका एड्रेस वगैरह, पिन कोड वगैरह, सारा कुछ नेम वगैरह, DOB वगैरह यहाँ से फेच कर लेता है। पूरा डिटेल आपका आधार कार्ड का यहाँ से ही फेच कर लेगा। आधार डिटेल यहाँ पर है जो आपका सेम है और आप रह रहे हैं वो भी सेम है, तो यहाँ पर सेम एज पे ही क्लिक करना है। सेम यानी कि सेम एज माई आधार एड्रेस, अब इस पर क्लिक रहना देना है। अब उसके बाद में जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक रहने देते हैं तो फिर आपको चेंजेस वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस जो आपका है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं उनका नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। स्पाउस यानी कि फादर फर्स्ट नेम, स्पाउस नेम में भी हस्बैंड वाइफ का ही नाम सेलेक्ट करना है, लास्ट और फर्स्ट। उसके बाद में यहाँ पर एक फादर फर्स्ट नेम, यानी कि फादर का जो कि फर्स्ट नेम है वो एज ए पैन कार्ड, जो पैन कार्ड पे है वो नेम डालना फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद में मदर्स का नेम है फर्स्ट एंड लास्ट, जो कि आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है ऑक्यूपेशन, यानी कि जो ऑक्यूपेशन है आपका वो क्या है, आप पैसे को कैसे अर्न करते हैं, क्या आप बिजनेस करते हैं, क्या आप कहीं कोई बिजनेस करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं या फिर आप क्या करते हैं, वो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम, जिस वर्क से आप काम कर रहे हैं उससे आपकी इनकम आ रही है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना। अब यहाँ पर एनुअल इनकम यानी कि सालाना इनकम भी कितनी आपकी आ रही है, अगर इनकम कर भी रहे हैं तो इनकम आ कितनी रही है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर ऐड नाउ यानी कि ऐड नाउ नॉमिनी, अब यहाँ पर आपको नॉमिनी भी ऐड करना रहता है। जैसे आप यहाँ पर अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करेंगे, ना आप स्किप भी कर सकते हैं नॉमिनी को। यहाँ पर ऐड नाउ पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं, उसके बाद में जो आपका रिलेशन है, यानी कि आप अपने फादर का कर रहे हैं या सन या पुत्र जो भी कर रहे हैं उसका आप रिलेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका रिलेशन दिया रहेगा वो रिलेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेलेक्ट करना है एंड DOB सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ जो है नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर लेने को कहता है नेमना, जो कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आधार वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर से आप एक बारी जो भी आपने डिटेल सेलेक्ट की है, कम्युनिकेशन डिटेल हो गया, फैमिली डिटेल हो गया, फाइनेंशियल डिटेल हो गया, जो भी आपने डिटेल सेलेक्ट की है वो यहाँ पर आपको चेकआउट कर देना है। अगर लगता है कि आप लोगों को कहीं पर गड़बड़ी हुई तो आप एडिट पे क्लिक करके आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। चेकआउट कर लिया, अब यहाँ पर जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में जो भी आपने यहाँ पर सारी डिटेल फिल की है वो सारी कुछ यहाँ पर आपकी फिल हो चुकी है। अब यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को एक ही स्टेप वेरीफाई करना रह गया है, जो कि स्टार्ट कॉल विद एन एजेंट, यानी कि छोटा सा आप लोगों को एक वीडियो KYC करना पड़ता है इसमें। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन को अलाउ कर देना है, कैमरा माइक्रोफोन वगैरह जो भी है सारा कुछ अलाउ कर देना है।
जैसे यहाँ पर आप सारा कुछ यहाँ पर वीडियो केवाईसी के लिए अलाउ कर देते हैं और आपका एजेंट एक आपके पास जो जियो की तरफ से कर दिया जाएगा और आपका जो है यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर है वीडियो केवाईसी जैसे ही आपका होता है यहाँ पर ऑप्शन आपका आ जाता है वीडियो केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी कि जो वीडियो केवाईसी है आपकी वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाती है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों का है जो अकाउंट है आपका ओपन हो चुका है, यानी कि अकाउंट आपका हो गया ओपन। अब यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल है अकाउंट की वो आपकी 2 से 3 घंटे के अंदर ही आपके यहाँ का मेल एड्रेस है और आपका जो अकाउंट नंबर है उस पर भेज दी जाती है। उसमें आप लोगों को यहाँ पर जियो नंबर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दिया रहता है। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।